जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बिहार एसएससी से रिलेटेड जो आज का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि काउंसलिंग में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब 2.5 गुना अभ्यर्थियों को अगर काउंसलिंग में बुलाया जाता है तो अब क्या होगी कट ऑफ, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और दूसरी बात कि 70 प्लस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कृपया अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, क्योंकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डेफिनेटली कॉल आने वाली है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या प्रूफ है, मैं पूरी बात इस वीडियो में करूँगा। कृपया अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात कि जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार एसएससी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होगा उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि 5 अगस्त को बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा जो मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं और जो टाइपिंग भी दे लिए हैं, कुछ लोग फिजिकल भी देने गए हुए थे, उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया था बिहार एसएससी आयोग के ऑफिस के सामने। तो उस आयोग के प्रोटेस्ट में, यानी उस आयोग के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें 2 कैंडिडेट को मौका दिया गया था कि आप सचिव सर से अपनी बात कर सकते हैं। तो उन दोनों कैंडिडेट ने सचिव सर से बात करी है और उन्होंने सचिव सर से ये कहा है कि आप जो है 2.5 गुना काउंसलिंग में रिजल्ट दीजिए, ताकि कोई भी सीट बैकलॉग ना हो सके। तो सचिव सर ने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि बिहार एसएससी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या काउंसलिंग लिस्ट जो जारी की जाएगी, उसमें जितने सीट हैं उसका 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। सबसे पहला अपडेट तो ये था। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब अगर 2.5 गुना कैंडिडेट को अगर बुलाया जाएगा तो इसमें किस पोस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि 70 प्लस वाले अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। तो चलिए मैं कुछ आइडिया आपको देता हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे फ्रेंड्स कि फिजिकल का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और बायोमेट्रिक मैच के टाइम कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पकड़े भी जा रहे हैं, फर्जी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्कॉलर को बैठाया था प्री और मेंस में, तो वैसे कैंडिडेट्स पकड़े जा रहे हैं। इस कारण से फिजिकल में जो है अब्सेंटी ज़्यादा है, यानी कि परजेंट कम लोग हो रहे हैं और फिजिकल को बहुत कम लोग ही पास कर पा रहे हैं। तो अगर फिजिकल की बात करें, फिजिकल पोस्ट की, तो जितने भी बच्चे फिजिकल को क्रॉस कर लेंगे उन लोगों की नौकरी तो पक्की हो गई कि उनको फिजिकल पोस्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। दूसरी बात कि अगर टाइपिंग पोस्ट की अगर मैं बात करूं, तो टाइपिंग एग्ज़ाम के रिव्यू को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कई बच्चों को टाइपिंग टेस्ट देने में प्रॉब्लम आई है। इसीलिए जितने भी बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे और अगर उनका नंबर थोड़ा अगर कम भी रहेगा तो डेफिनेटली उसको भी टाइपिंग पोस्ट मिल सकती है, आराम से मिल जाएगी। अब रही बात कि सर नॉन टाइपिंग का क्या कट ऑफ जाएगा, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल नॉन टाइपिंग पोस्ट लगभग 8,000 के आसपास है। अगर 8,000 नॉन टाइपिंग पोस्ट है, अगर मैं इसका 2.5 गुना कर देता हूं तो लगभग 20,000 हो जाते हैं आपके कैंडिडेट्स। यानी अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाए तो आप ये मान के चलिए कि आपका टोटल कैंडिडेट का जो बुलावा आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए वो 20,000 होगा। अगर 20,000 बात करें तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। इसीलिए आप कह सकते हो कि अगर 20,000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो जनरल कैटेगरी अगर है तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 80 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने वाला है और आएगा ही आएगा। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी या बीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो बीसी कैटेगरी में अगर आपके 75 प्लस नंबर आए हुए हैं तो ये मान के चलिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कॉल आएगी ही आएगी। अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो ये मान के चलिए 70 प्लस पे आपको डेफिनेटली कॉल आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो 65 प्लस पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाएगा।
अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गया नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर टाइपिंग जिन बच्चों का अच्छा गया है, अगर इससे कम नंबर भी है, जनरल में अगर 70 प्लस नंबर भी लाए हुए हैं तो उनको टाइपिंग पोस्ट मिल सकती है। अगर वो बीसी है, बीसी में अगर 60 प्लस है तो उनको भी मिल सकता है। और एससी में अगर आप ये मान के चलिए कि 55 प्लस अगर क्वेश्चन अगर सही हुए होंगे तो उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाएगी। अगर एसटी कैटेगरी है तो ये मान के चलिए 50 प्लस पे उसको डेफिनेटली टाइपिंग पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाएगी। क्योंकि टोटल अगर पोस्ट हम अगर बात करें तो टोटल 13,000 पोस्ट है, जिसमें से अगर फिजिकल पोस्ट को हटा देते हैं, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग की अगर बात करते हैं तो आप मान के चलिए कि लगभग आपका 12,000 तक का पोस्ट है। तो 12,000 का अगर आप 2.5 गुना करते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग 30,000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाना होगा आयोग को, जैसा आयोग ने आश्वासन दिया है। जिसकी वजह से अगर इतने कैंडिडेट्स को अगर बुलाए जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि पूरा सीट ज़रूर भर जाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, एएसएम हैं, या कह लीजिए कि सीजीएल ज्वाइन कर लिया उन्होंने, एसएससी 10+2 को क्लियर कर रखा है, ग्रुप डी को ज्वाइन किया हुआ है। अगर उनको मन मुताबिक पोस्ट नहीं मिलता है तो वो आप ये मान के चलिए कि वो इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। इस कारण से आपको 2.5 गुना कह लीजिए कि 2.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। और एक बात और निकल के आ रही है कि अगर आयोग चाहे तो वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सकता है। बस ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आयोग की नीयत क्या है। अगर वो चाहती है कि सीट बैकलॉग ना हो तो उसे वेटिंग लिस्ट भी जारी करना चाहिए। मेरी राय तो यही है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।